student, how are you? I hope all of you best. Student, today we are going to learn class 7th moral science chapter number 10, our प्रायोरिटीज. ओके, मीन्स हमारे प्रायोरिटीज़ क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में. चिल्ड्रेन, इस तरह से आप देख सकते हो कि द चिल्ड्रेन मेट सनी आउट हाउस विच हैड बिकम देयर रेगुलर मीटिंग प्लेस. जो बच्चे जो है सनी के मतलब घर के बाहर जो है मिलते हैं, रेगुलर वो लोग वहाँ पे मतलब खेलते बोलते हैं, मीटिंग करते हैं. दे वर फीलिंग डिप्रेस सिंस इट वॉज रैनिंग आउटसाइड. मतलब सब क्या थे, डिप्रेस थे बच्चे, क्योंकि बाहर क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी. दे कुड नॉट गो आउट टू प्ले, और वो बाहर जो है खेलने के लिए नहीं जा सकते थे. सीइंग देयर डिसअपॉइंट फेसेस, इस तरह से उनके जो है इस तरह के निराशा पर डिसअपॉइंटेड जो फेसेस थी, तो इस तरह से जो है देख के सनी गॉट एन आइडिया. सनी को एक विचार आता है, वाई डोंट आई टेल यू ए स्टोरी टू चीयर अप, कि मैं आप लोग को एक कहानी करके क्यों ना चीयर अप करूँ, मतलब क्यों ना खुश करूँ. ही सेड, उसने कहा. ओह येस, इमीडिएटली एवरीवन फेसेस लीट अप. इस तरह से सबके फेसेस पे जो है लीट अप आ गया, मतलब सब लोग जो है खुशी हो गए. एन एक्साइटमेंट, और एक्साइटमेंट हो गए. इवन डॉचीज वेग्ड हर टेल इन डिलाइट. और इस तरह से जो सब मतलब बहुत ही चेहरे पे उनकी प्रसन्नता आ गई, हैप्पीनेस हो गए. उसके बाद से सनी बिगिन हिज स्टोरी. सनी जो है अपना स्टोरी स्टार्ट करता है. दिस इज ए स्टोरी दैट हैज़ बीन पास्ड अराउंड मेनी टाइम्स. ये स्टोरी जो था बहुत ही मतलब आसपास के चीज़ों के बारे में जो हम डेली देखते हैं, बट नेवर फेल टू लीव इम्पैक्ट ऑन रीडर्स माइंड. लेकिन कभी भी हम रीडर के मतलब ऊपर जो है माइंड पे कोई इम्पैक्ट नहीं पहुंचता, मतलब असफल रहते हैं हम. इन साइकोलॉजी क्लास द टीचर प्लेस्ड द टेबल बिग ग्लास जार. साइकोलॉजी की क्लास है, टीचर जो है क्या करती है, अभी वो स्टोरी जो सुनाता है जो है उसके बाद से बोलता है कि जो टेबल पे बिग ग्लास का जार था एंड स्टॉर्टमेंट ऑफ बिग स्टोन्स, और बड़ा सा पत्थर वहाँ पे मतलब बड़े पत्थर भी थे. तो उस तरह से देखेंगे स्टूडेंट्स से ढेर था, मतलब पत्थरों की ढेर थी, छोटे बड़े हर साइज़ के जो है वहाँ पे पत्थर थे. मीडियम साइज स्टोन्स, स्मॉल पेबल्स एंड हीप ऑफ सैंड, और बालू के भी थोड़ा सा बालू भी था, सैंड भी था. ही आस्क्ड द स्टूडेंट्स, उसने स्टूडेंट से कहा, टू फाइंड द बेस्ट वे ऑफ फिटिंग इन ऑल द स्टोन्स एंड सैंड इनटू द ग्लास जार. इस तरह से उसने पूछा स्टूडेंट से कि फाइंड द बेस्ट वे ऑफ फिटिंग इन all the stones and sand into the glass jar. The student tried different way to put in the stones. इस तरह से स्टूडेंट्स ने क्या किया, ट्राई किया स्टोन्स को पुट अप करने के लिए एंड सैंड में, एंड बट ऑलवेज फाउंड दैट द जार गॉट फुल. लेकिन हर टाइम वो जो जार था वो फुल हो जा रहा था. बिफोर ऑल द स्टोन्स गो ऑन, मतलब स्टोन जाने के पहले ही. नाउ इट वॉज द टीचर्स टर्न, टीचर जो घूम मतलब टर्न होते हैं. ही सेड, उन्होंने कहा, माय डियर चिल्ड्रेन, दिस जार इज लाइक योर माइंड. ये जार भी तुम लोग के मतलब माइंड के, आप लोग के माइंड के जैसा है. यू ट्राई टू पुट इन टू मैनी थाट्स, आप जो बहुत सारे थाट्स को पुट अप करना चाहते हो. एन आइडिया, सम ऑफ द इम्पोर्टेंस बट मोस्टली ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ लिस्ट इम्पोर्टेंस. लेकिन जो मतलब बहुत ही इन जो है इम्पोर्टेंट होगा वही जो है क्या होगा, ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस होगा उसका ही मतलब सिग्निफिकेंट ज़्यादा रहेगा, वही जो जाएगा. देयरफॉर, इसलिए योर माइंड बिकम्स टू कल्टर्ड, मीन्स आपका माइंड जो है कल्टर्ड हो गया है विथ मेनी थॉट्स, बहुत सारे थॉट्स और आइडिया लगा रहे हो. एंड यू कैन नॉट फोकस ऑन एनी वन प्रॉपरली, और आप एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हो. ठीक है, तो इस तरह से जो है बोलते हैं कि विच वंस आर बेनिफिशियल फॉर योर वेल बींग एंड विच, जो आपके मतलब जो है बेनिफिट्स है, जो जिससे आपको अच्छा लगेगा, जो आपके लिए अच्छा वो नहीं कर रहे हो, बहुत सारे आइडिया डाल रहे हो. वेल अच्छा, विच हैम्पर योर हेल्दी परफॉर्मेंस एंड इन दिस वे, इस तरीके से यू कैन गिव प्रायोरिटी टू न्यूमरस थाट्स. तो इस तरह से आप जो है एक इस प्रायोरिटी के आधार पे आप बहुत सारे थॉट्स को जो है जो प्रायोरिटी देख सकते हो. ठीक है, उसके बाद से कैन गिव अ प्रायोरिटी इन नंबर्स ऑफ थॉट्स, बहुत सारे विचार आपके दिमाग में चलते रहते, तो आपको किसको प्रायोरिटी देना चाहिए, कौन सही होगा. एंड आइडिया दैट कम इन योर माइंड, और कौन से आइडिया आपके दिमाग में जो है चलते हैं. ओके, उसके बाद देखिए टीचर फर्स्ट, पहले जो टीचर क्या करती है, पिकड अप बिग स्टोन, पहले जो है बड़े स्टोन को उठाती है एंड पुट देम इन टू जार, और उसको जार में रख दे. दीज आर योर हाई प्रायोरिटी आइडियाज, ये आपके हाई प्रायोरिटीज आइडियाज है. दे शुड गो इन फर्स्ट. नेक्स्ट वो पुट करती हैं मीडियम साइज स्टोन्स. देयर आर
योर सेकेंड प्रायोरिटी। तो ये आपका जो सेकेंड प्रायोरिटीज़ है आपके आइडियाज़ का, दिस शुड गो इनटू द ओनली आफ्टर द हाई प्रायोरिटी वंस। तो ये तभी जाएगा जब हाई प्रायोरिटी के जाएंगे उसके बाद। ही देन उसके बाद से फिल इन द स्मॉल पेबल्स, फिर वो स्मॉल पेबल्स को डालती है। दीज आर द स्मॉलर लेस प्रायोरिटी, जो बहुत ही स्मॉल है, लेस प्रायोरिटी, एंड टेक दैट यू कैन फिट इनटू योर शेड्यूल। और इस तरह से आप फिट कर सकते हो। ओनली आफ्टर द हाई प्रायोरिटी, इस तरह से हाई प्रायोरिटी एंड आइडियाज आर टेकन केयर ऑफ, इस तरह से हमें जो है टेकन केयर करना चाहिए। वन स्टूडेंट आस्क विद अ कंसर्न, इस तरह से एक स्टूडेंट जो दूसरे को कंसर्न करता है, बट वॉट अबाउट द सैंड, लेकिन सैंड के बारे में क्या बोले। तो देयर आर नो मोर प्लेसेस इन द जार, अभी जार में कोई प्लेसेस नहीं है। डज नॉट मीन आई शुड हैव नॉट एनी स्मॉल आइडिया, मीन्स अब हमारे दिमाग में कोई भी आइडिया नहीं। द टीचर स्माइल एंड क्वाइटली पोर सम सैंड, इस तरह से टीचर जो स्माइल करती है और क्वाइटली एंड कुछ और सैंडो उसमें डालती है, सिमिंगली फुल जार, जिससे जार जो है फुल हो जाता है। ही सुक देम द जार अंटिल द सैंड सेटल, इस तरह से उसमें क्या होता है, सैंड जो सेटल हो जाता है इनटू द ग्लास ऑल द गैप्स बिटवीन द स्टोन्स, और जो भी मतलब गैप रहते हैं स्टोन्स के बीच में वो मतलब भर जाते हैं अब। ही देन प्योर्ड इनटू द रेस्ट ऑफ द सैंड, उसके बाद से जो है सैंड को जो है रेस्ट मतलब सैंड भी आराम से उसमें आ जाते हैं। सुक इन वंस अगेन एंड ही सेड टू अमेज स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। बाय ऑल मीन्स हैव स्मॉल आइडिया हाउ एल्स कैन यू डू लिटल, कैसे आपने ये कर दिया। एंड थिंग्स अराउंड यू, जो भी चीज़ें थी, लाइक रीडिंग योर फेवरेट कॉमिक बुक, अगर आपका मतलब रीडिंग करना कॉमिक बुक अच्छा लगता है, फेवरेट है। प्लेइंग अ लिटल वन द कंप्यूटर के साथ थोड़ा खेलना, वॉचिंग योर फेवरेट टीवी शो, ये सारी चीज़ें। बट इमेजिन इफ़ यू गेव टॉप प्रायोरिटी ऑफ दिस लिटिल थिंग्स, लेकिन आप सोच सकते हो कि आप किसको प्रायोरिटीज़ देना ज़्यादा चाहते हो, किसके उसकी वजह से जो है बट उसके बाद द टीचर प्योर पॉड, मतलब प्योर मीन्स क्या आता है, उड़ेलना, डालना, आउट ऑल द स्टोन्स एंड द सैंड फ्रॉम द जार एंड पुट इन ओनली द सैंड फर्स्ट। टीचर पर दे फिर क्या करना है, हमें पूरे जो है जार से बाहर निकाल देने हैं सैंड को, उसको डालना है, और उसके बाद से जो है ओनली द सैंड फर्स्ट। तो पहले अगर हम पहले सैंड को डालते हैं, तो नाउ ट्राई टू फिट द बिगर आइडियाज़, तभी हम बिगर आइडियाज़ को फिर ट्राई करते हैं, फिट करने की कोशिश करते हैं। ही सेड, उसने कहा फिर टीचर ने कि पॉइंटिंग टू द बिगर स्टोन्स, कि मतलब बड़ा जो स्टोन्स है उस पर पॉइंट करो। द स्टूडेंट्स वर एबल टू पुट इन ओनली फ्यू वाइल मोस्ट द रिमेनिंग आउटसाइड, इस तरह सभी स्टूडेंट्स ने जब जार में रखा तो कुछ ही जार में आए, बाकी सब बाहर ही बच गए। नाउ यू सी, आप देख सकते हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक टाइम फॉर बिगर वर्क व्हेन द माइंड इज ऑक्यूपाइड विद द स्मॉल थिंग्स। इस तरह से आप देख सकते हो कि इट इज़ नॉट पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है कि टू मेक टाइम, किस तरह से जो टाइम है बिगर वर्क के लिए, व्हेन द माइंड इज ऑक्यूपाइड, जब हमारा माइंड क्या करता है, ऑक्यूपाइड करता है विद द स्मॉल थिंग्स। सो इट इज़ बेटर, तो यही अच्छा रहता है कि टू फर्स्ट पे अटेंशन, कि हमें पहले क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए टू योर इम्पोर्टेंट थाट्स पे, एंड लाइक स्टडिंग द डेज, और इस तरह से हमें जो है स्टडी करना चाहिए, लेसन ऑन टाइम, प्रैक्टिस फॉर द नेक्स्ट डे, बास्केटबॉल मैच, हेल्प विद द डिश वॉशिंग, शो मॉम गेट्स टाइम टू फिनिश और ऑफिस प्रेजेंटेशन। उसके बाद से जो है मॉम क्या करती है, मतलब देखती है ना कैसे कैसे काम करते हैं, कि पहले क्या करना चाहिए, पहले फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना चाहिए, एंड वो फिनिश करती हैं प्रेजेंटेशन। आफ्टर हिज यू कैन फोकस, फिर वो आप पे फोकस करती हैं। फिर अदर आइडियाज़ भी रहते हैं, लाइक वर्किंग अ लिटिल ऑन द साइंस प्रोजेक्ट ड्यू टू द नेक्स्ट वीक, फिनिशिंग द आर्ट होमवर्क, फिनिशिंग, इस तरह से जो भी काम होते हैं वो फिनिश करना। ड्यू टू 2 डेज लेटर, उसके बाद से क्लीन द गार्बेज, जो भी घर में कचरे वचड़े होते हैं उसको क्लीन करना। योर प्रॉमिस टू योर फादर, एंड इफ़ यू स्टिल हैव द टाइम फॉर द डे देन गो अहेड एंड रीड योर कॉमिक, अगर आपके पास फिर भी टाइम रहता है तो आप जाओ और क्या कर सकते हो, कॉमिक बुक पढ़ सकते हो। एंड उसके बाद से जो है स्टूडेंट्स वॉच टीवी शो और प्ले और कंप्यूटर गेम। वी गॉट इट नाउ सर, शाउटेड द स्टूडेंट्स, तो बोलते हैं सर यस हमको समझ में आ गया, मतलब टीचर को बोलते हैं, चिल्लाते हैं और बोलते हैं हैप्पीली, बहुत ही खुशी से। ऑल वी नीड टू डू इज बिकम्स अवेयर व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट अस, मीन्स हमें वही करना चाहिए, उसको ही प्रायोरिटी देना चाहिए जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर दो जॉब्स देन हैव ए फोन इन द रेस्ट टू द टाइम, ओके।
एंड बिगनो दैट सो हाउ यू ऑर्गेनाइज योर माइंड टू मेक द बेस्ट आवर डे। इससे टीचर पूछती है कैसे हम अपने दिन को अच्छे बना सकते हैं। रोनी, दैट वॉज अ वंडरफुल स्टोरी सनी, ये बहुत ही अच्छा रहा स्टोरी। इट टीचेस यू टास्क मैनेजमेंट, ये जो हमें टास्क मैनेजमेंट सिखाता है कैसे हमें टास्क को करना चाहिए। येस हैंस फोर्थ आई विल सॉल्व द डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स, अगर हमारे पास कोई भी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स होते हैं उसे कैसे सॉल्व करना चाहिए। व्हेन आई एम टायर्ड, जब भी मैं क्या होता हूँ मतलब थक जाता हूँ। और व्हेन आई एम कांट कंसंट्रेट प्रॉपरली, या फिर मैं अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर। अब यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट्स, जो रोनी, दैट वाज द वंडरफुल स्टोरी, बहुत अच्छी रही। टीचर्स टास्क मैनेजमेंट एंड अब हमें जो भी प्रॉब्लम्स हो कैसे हमें सॉल्व करना चाहिए। व्हेन आई एम टायर्ड, व्हेन आई कैन कंसंट्रेट प्रॉपरली, व्हेन आई एम टायर्ड या फिर व्हेन आई कैन कंसंट्रेट प्रॉपरली जब वो करते हैं तो सना, ओह लुक इट हैज़ स्टॉप्ड रनिंग, कैन वी गो आउट एंड कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट यू सेड। इस बोलते क्या तुम बाहर जा सकते हो और एक्सपेरिमेंट जो टेस्ट कर सकते हो, कंडक्ट कर सकते हो। वुड परफॉर्म टू प्रूव दैट नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट, कुछ भी मतलब इस लाइफ में डिफ़िकल्ट नहीं है। हम अगर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। एक बार अगर हम दिमाग में ठान लें कि हाँ ये करना है तो हम वो कर सकते हैं, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हैं। ऐसे कंडीशंस दैट यू वुड हाइड योर सेल्फ्स, कुछ ऐसे कंडीशन से जिसे हम क्या करते हैं अपने आप को हाइड करते हैं। नॉट पार्टिसिपेट इंटरफेयर वाइल आई एम कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट, वी एग्री, हम एग्री हो जाते हैं। क्राइड आउट सना, शना, रोनी एंड रोमी इज इन यूनिशॉन। डॉगिन्स एंड कम विथ मी शैड सनी, अभी सनी को ये सारे बच्चे बुलाते हैं। द चिल्ड्रेन वेंट आउट, फिर बाहर जाते हैं। गिगलिंग एंड द लाफिंग, फिर वो हंसते हैं खेलते हैं। सनी मेड फरहीन ऑन द स्ट्रीट, जो मतलब उसके दोस्त रहते हैं गलियों में घूमते हैं। एंड ही वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द हर ट्यूशन, वो अपने जो ट्यूशन से आ रही थी। शनी, हाय फरहीन, वाई आर यू वॉकिंग सो स्लोली, तुम इतने मतलब धीरे से क्यों चल रही हो, वो बोलती है। तो बोलता है सनी बोलती है ये सॉरी फरहीन, हाय आई एम सो टायर्ड, मैं सो टायर्ड, मैं आज बहुत थक गई हूँ। आई डोंट हैव एनर्जी लेफ्ट, अभी मेरे पास एनर्जी नहीं है, वो बोलती है। तो सनी बोलता है वाई आर यू टायर्ड, तुम इतना थकी हुई क्यों हो। तो वो फरहीन बोलती है आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैंने जल्दी उठ गई थी सुबह में। आई मैड हैड नॉट अराइव्ड सो मम्मी आस्क मी टू टेक माई बेड बिफोर आई लेफ्ट फॉर द ट्यूशन, इसलिए वो ट्यूशन चली गई। उसके बाद से क्या हुआ, सनी, ओह सो यू मेड द बेड टुडे, तो इस तरह से बोलता है दैट मस्ट हैव बीन सो टायरसम। तो फरहीन बोलती है या वो फील सो टायर्ड नाउ द टीचर मेड मी डू 14 सॉम्स, अब मैं बहुत टायर्ड हूँ, टीचर ने भी क्या किया 40 सॉम्स दे दिया 14। शनी, यू लुक टायर्ड फरहीन, फरहीन, आई एम सो टायर्ड, आई कैन टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, द बैग सीम्स सो हैवी, बैग भी क्या है बहुत ही भारी है उसका। कनी मतलब बोलती है मैं एक स्टेप भी आगे नहीं चल सकती, मेरा बैग भी बहुत भारी है। सनी, एंड यू हैव टू, yes you have to walk at another block before you reach your house। फरीन, ओह नो इम्पॉसिबल, आई कांट वॉक फर्दर, मैं आगे कुछ नहीं कर सकती। डॉग, तो इसे डॉच ही जो है चेस उसे चेस करती है कि एंड लो एंड बिहोल्ड व्हाट डिड द चिल्ड्रेन सी, फरीन रनिंग एज फास्ट, फरीन बहुत तेज चलती है एज सी कुड विद द डॉर्ची एंड रनिंग बिहाइंड हर। नाउ सी वॉज नो लॉन्गर टायर्ड, अभी वो कुछ थकी उकी नहीं है। उसके बाद से देखो स्टूडेंट्स, एंड द चिल्ड्रेन ब्रश्ड इनटू लाफ्टर, बहुत ही फूट के मतलब हंसते हैं वो लोग चला के। देन दे शा, वो देखते हैं फरीन हु कुड नॉट ऑलमोस्ट टेक ए स्टेप फॉरवर्ड रनिंग फॉर हर लाइफ। आफ्टर अ शॉर्ट वाइल डॉर्ची रिटर्न, उसके बाद से थोड़ी देर बाद वो डॉर्ची जो वापस आती है वेंगिंग हर टेल इन द डिलाइट। आफ्टर ऑल हैड नॉट सी टॉट, उसके बाद से ये जो है कुछ नहीं करते हैं। फरहीन जो है दैट द वर्ड इम्पॉसिबल इट्स आई एम पॉसिबल, उसके बाद ही मतलब कुछ भी उसने सीखा इन सारी चीज़ों से कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, अगर हम चाहें तो कुछ भी मतलब कर सकते हैं। इट इज़ ए मतलब वी कैन मेक पॉसिबल टू एवरी इम्पॉसिबल थिंग्स वी कैन मेक पॉसिबल, ओके, बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्किंग। सो स्टे अवे फ्रॉम द निगेटिव थाट्स, हमें जो हमेशा निगेटिव थाट्स से दूर रहना चाहिए। एंड अवॉइड पीपल्स विथ निगेटिव थाट्स, और वो जो लोग नेगेटिव सोचते हैं उनसे भी हमें दूर रहना चाहिए। वी हैव टू ऑलवेज think positive and do positive, okay, thank you so much students, bye bye।